नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड और डीएड का सामान्य ज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 50 प्रश्न जो है सिलेक्ट किया गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट करते हैं सर सामान्य ज्ञान को भी साथ में लेकर चलते हैं, शिक्षण अभिरुचि जो है रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सारा चीज़ जो है साथ में लेकर हम चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और बहुत ही कम समय है, आपको पता है तैयारी करने का, तो आप लोग जोरों शोर से तैयारी कीजिए। ठीक है, और किसी प्रकार का आपको जो है हेल्प चाहिए रहता है तो आपको इंस्टा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए आज का जो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा। इससे पहले जो है आप लोगों को बता दूं कि रिवीजन क्लासेस जो है स्टार्ट हो गया है। जो अभी तक जो है लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए दिन में 2 बजे और रात में 9 बजे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि अभी जिस हिसाब से जो है बीए बीएड और बीएससी बीएड का लेवल हाई हुआ है, उस हिसाब से आपका भी लेवल हाई होने वाला है। ठीक है, चलिए बताते हैं हम आज आप लोगों को सामान्य ज्ञान के बारे में। निम्नलिखित में से किसने जो है संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत या फिर चाणक्य? क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा हमारा, बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पाणिनि। चलिए एक एक प्रश्न का आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या जाएगा? बताइए, मध्य हिमालय, थार का मरुस्थल या गंगा मैदान या फिर सुंदरवन? क्या बोला गया है कि वनस्पति को हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत जो है किया जाएगा। क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सुंदरवन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सुंदरवन कहाँ पे है कमेंट करिएगा। चलिए, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात या छत्तीसगढ़? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा जो है कर्नाटक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे करंट अफेयर से भी प्रश्न आते हैं, तो हम जो है करंट अफेयर का भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। देखिए, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है कौन सा? बताइए, ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है कि मनुष्य में जो है ऊर्जा तथा पदार्थ का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, जल, गैस, भोजन। बताइए मनुष्य को जो है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सितारा देवी का संबंध किससे है? कथन नृत्य, मणिपुर, हिंदुस्तानी गायन या गरबा नृत्य? आप लोगों को बता दूं लास्ट का जो है 4 से 5 प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, राइट आंसर कमेंट करना आप लोग। क्लियर है? चलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसका किससे संबंध है? तो कथक जो है कथन नृत्य से। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ठीक है, शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंध, उपयुक्त सभी? किसके ऊपर रहता है, किसके ऊपर रहता है? बताइए, स्कूल व्यवस्था की जो मुख्य जिम्मेदारी, इसको ध्यान दीजिए, मेन जो जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करना। ठीक है, 6 नंबर का आप लोग देखते हैं कितने लोगों को राइट आंसर पता है। ठीक है, चलिए, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? बताइए, छात्रों के माता पिता के पूछकर, या छात्रों को जांचकर, या फिर छात्रों को पूछकर, या फिर छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, क्या पूछा है? शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह जो है मापता है? ठीक है, किस तरह मापेगा? छात्रों के माता पिता को पूछेगा, या छात्रों की जांच करके, या छात्रों को पूछकर, या छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का जो है विश्लेषण करके? ठीक है, देखिए इसका एक्चुअल जो आंसर होनी चाहिए हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदत किसे कहते हैं? क्या होता है आदत? कोई कार्य की पुनरावृत्ति, या फिर यह एक स्वतः? क्या हो जाएगा बताइए? 8 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई कार्य की पुनरावृत्ति। ठीक है, चलिए, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है? अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति, उपयुक्त सभी? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, आईएमपी कर लो इसको, आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बताइए 9 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, या व्यक्ति का व्यवहार, या व्यक्ति का सामाजिक विकास, या वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हो? क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो व्यक्ति का व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या होगा?
स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, या स्कूल में अनियमित आना, या फिर वर्ग में से जो है टूर्नामेंट खेलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 11 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देना। ठीक है, ड्रॉपिंग आउट समझते हैं ना, वही चीज़ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई? कौन सा कार्य नहीं हुई पूछा है। ठीक है, अकाल आयोग का गठन, या फिर हंटर आयोग का गठन, बंगाल विभाजन, या भारत लोक सेवा मंडल का गठन। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हंटर आयोग का गठन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल जो है असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? ठीक है, पश्चिमी घाटी, थार का मरुस्थल, हिमालय क्षेत्र, या फिर दक्कन का पठार। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 नंबर, तो दक्कन का पठार। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, या मध्य प्रदेश? क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो हमारा झारखंड। ठीक है, छऊ किस राज्य का? तो झारखंड का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे माना जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 15 नंबर का। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। याद रख लीजिए या रट लीजिए, कुछ भी करिए। ठीक है, लेकिन आपको इसको याद करना है एनी हाउ। देखिए, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? छात्रों की जो है जिज्ञासा वृत्ति, या उचित पर्यावरण, जो है पारंगत शिक्षक, या उपयुक्त सभी। 16 नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? दामोदर हुगली, या सोन महानदी, नर्मदा ताप्ती, या गोदावरी कृष्ण? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? गोदावरी कृष्ण। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसका ज्ञान हमें स्वयं को जो है समझने में अत्यधिक मदद करता है? ठीक है, रंगों, शिक्षा, या फिर सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, या उपयुक्त सभी? क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में जो है समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं? ठीक है, बताइए, विद्यालय के पूर्व अवधि, बचपन में, या पूर्व सामाजिक विकास की अवधि, या फिर मध्य बाल्यावस्था? क्या होगा 19 नंबर दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की जो है कल्पनाशीलता दर्शाता है। ठीक है, अंदरूनी प्रतिभा, कल्पना के प्रति उनका प्यार, या दबी हुई गुंठा, या फिर आयु संबंधी उनके रुझान? क्या पूछा गया है? बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है। क्या होगा 20 नंबर का? तो आयु संबंधी उनके रुझान। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्या बुद्धिमान अभिभावक के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? नहीं, हाँ, ईश्वर पर निर्भर, मनोविज्ञान? क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा नहीं। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जरूरी थोड़ी है कि हमेशा चमकते रहेंगे। चलिए, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है? बताइए, कठोर दंड, शिक्षक द्वारा सदाचरण, या नैतिक शिक्षा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 22 नंबर का? क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षक द्वारा सदाचरण। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मानव जन्म मुक्त लेता है, परंतु सभी ओर से वह जो है जंजीर में है। यह विधान किसने दिया? किसने दिया दोस्तों? WII जो है क्लीपैट्रिक, या फिर अब्राहम मास्लो, या फिर जीन जैक्विस राउडेस, या फिर जॉन डीवी? जल्दी से बताइए क्या होगा 23 नंबर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निर्णय लेने का जो है कार्य क्षेत्र है? संगठन, प्रबंध, निरीक्षण, या प्रशासन? किसका जो है निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है? किसका है? तो हमारा प्रशासन का है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? किस तरह मापेगा? छात्रों के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच कर, छात्रों की जो है पूछकर, या छात्रों द्वारा किए गए? क्या होगा 25 का? अभी ही बताया हूँ। ठीक है, छात्रों को जांच कर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रश्न रिपीट किया जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए? प्रयोग दिखाकर, प्रश्न उत्तर देकर, रुचिकर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताना। देखते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ इसका आंसर, लेकिन आप लोग को याद है या नहीं उससे पता चल जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को जो है सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है?
पाठ्य को समझाकर, पाठ्य को याद करके या रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना, विद्यार्थियों का जो है स्व अध्ययन द्वारा। क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्व अध्ययन द्वारा। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है शिक्षण अभिरुचि का भी है, कुछ सामान्य ज्ञान का भी मिक्स है। ठीक है, चलिए भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है भाषा प्रयोगशाला में, स्कूल में, भाषा सूचना या भाषा शिक्षण में, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए कुख्यात जो है विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? बताइए, प्लासी, बक्सर, पानीपत या हल्दी घाटी, किस युद्ध से संबंधित है? किस युद्ध से संबंधित है दोस्तों? तो प्लासी का। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था आप लोग कमेंट करना। ठीक है, चलिए ताज़े जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है कितना? जल के स्रोत वाले जो है समुद्र पर निर्भर करता है या फिर उच्च निम्न समान? क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा निम्न। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? ठीक है, कौन करेगा? निर्यात आयात पर कोई प्रतिबंध, या फिर निर्यात पर कोई शुल्क नहीं, या फिर आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं, या फिर आयात को जो है हतोत्साहित किया जाता है? बताइए 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्यात आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको पता है क्या करेंगे? 32 का आंसर आप लोग बताना। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न रिपीट किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पहले बता दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए या फिर प्रोत्साहित, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित, या फिर कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए? बताइए 33 क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है संयोजक, प्रेरक, प्रबंधक। 34 क्या होगा? और एक ऑप्शन आपका छूट जा रहा है यहाँ पे, नेता। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है, यह एक संयोजक, प्रेरक, प्रबंधक या फिर नेता। 34 का आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग बताना, जो जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को याद है और आप लोग कमेंट करना। क्लियर है, चलिए अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है, ठीक है, विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, या फिर अध्यापक पाठ की तैयारी, या फिर बताइए हेतुओं की पहचान, या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा? 35 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्थक अध्यापन में शामिल है कि क्या क्या शामिल है भाई बताइए? अध्यापक क्रियाशील और जो है विद्यार्थी क्रियाशील है। अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है। अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो, उपयुक्त सभी परिस्थिति। 36 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का जो है संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, विद्यार्थियों के व्यवहार इच्छित दिशा में बदलाव, या उचित काम में नियुक्त। जल्दी से बताएं 37 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिकता आवश्यकता है। ठीक है, अध्यापन में जो है माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता, या फिर अध्यापन कौशल में निपुणता का प्रयोग, अध्यापन के विविध तकनीकी निपुणता, यह सभी। 38 क्या होगा दोस्तों? यह सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अध्यापन में जो है प्रश्नावली का कौशल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बताइए 39 का क्या होगा? तो शिक्षण में जो है विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, ठीक है, तो आप उसे राय देंगे कि क्या करें? पुस्तकें लिखें, शेष वक्त में कोचिंग संस्थान या स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाले कार्य स्वीकार करें, या फिर अध्यापन के सिवाय अन्य जो है कॉन्ट्रैक्चुअल कार्य को स्वीकार करें। क्या होगा 40 नंबर का? तो हमारा पुस्तकें लिखे। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। बताइए कैसे प्रोत्साहित करेंगे? पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, भारत में जो है और विदेशों में
जो है सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के भाग लेने के लिए या विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए उपयुक्त सभी। 41 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जाएंगे। बताइए, टीवी कार्यक्रम दिखाकर, मूल्यों पर भाषण देकर, धार्मिक उत्सव मनाकर या विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्ति में शामिल करके। क्या हो जाएगा 42 का दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्या का सबसे उचित अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है? शिक्षण सभी के लिए या फिर ज्ञान की जागृति, वर्तन का बदलाव, व्यक्तिगत समायोजन। बताइए 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है क्या है? वह क्या है बताइए? तो हमारा शिक्षण का जो है मन जो है शास्त्र। ठीक है, मानस शास्त्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो, सत्तावादी स्तर पर तालीम है। ठीक है, शिशु केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित, हेड मास्टर केंद्रित। 45 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा अध्यापक केंद्रित। देखिए यहाँ से जो है 46 क्लियर है और 47 और 48, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 49 और 50 क्लियर है। ये दिया हुआ है आप लोगों के लिए 5 प्रश्न। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस 5 प्रश्नों को आप लोग बना करके सही सही कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन लाइव क्लासेस का भी मिलेगी और जो रिकॉर्डेड क्लास उसका भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद।